आज की क्लास इन 21 दिन की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम केवल 10 मिनट में, जी हाँ, केवल 10 मिनट में टेंस सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो से। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने आपको एक ऐसी शॉर्टकट ट्रिक दी है, जिसके बाद आप टेंस को कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए फिर बिना देरी करे बेसिक इंग्लिश की डे 18 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। सबसे ज्यादा लोग इन दो टेंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस इन्हें ध्यान से समझना क्योंकि बाकी टेंस तो फिर भी बहुत आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि हमें वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस के एंड में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है देखने को जरूर मिलेगा। जब हम पॉजिटिव में सेंटेंस बनाएंगे तब हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। जब हम नेगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे तब हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट का। यानी कि पॉजिटिव में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और नेगेटिव में हम हमेशा डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे। सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ हम डस को लगाएंगे और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ हम हमेशा डू को लगाएंगे। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और स्टडी हो गई वर्ब। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। हम टीवी देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी, वी वॉच टीवी। वह नहीं खेलता है, वह नहीं खेलता है। तो नेगेटिव में हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट का या फिर डज नॉट का। तो वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। डज नॉट आएगा सिंगुलर के साथ और डू नॉट आएगा प्लूरल के साथ। तो ही डज नॉट प्ले। हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट स्टडी। तो वी के साथ आ गया डू नॉट क्योंकि ही हमारा है सिंगुलर, इसमें एक व्यक्ति की बात है, और वी हमारा है प्लूरल क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है कि सेंटेंस के एंड में हमें हमेशा ता था, ती थी, ते थे देखने को मिलेंगे या फिर या, ए, ई का साउंड सुनने को मिलेगा। जब हम पॉजिटिव में सेंटेंस बनाएंगे तब हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे और जब हम नेगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे तब हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैं खेलता था, मैं खेलता था, आई प्लेड। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, प्ले है फर्स्ट फॉर्म। तो हम सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो गई प्लेड, आई प्लेड। मैं खेलता था, आई प्लेड। मैं पढ़ता था, आई स्टडीड, आई स्टडीड। हमने बात की, हमने बात की में देखो ई का साउंड आ गया। वी टॉक्ड, वी टॉक्ड। मैं नहीं खेलता था, मैं नहीं खेलता था। तो नेगेटिव में हम किसका यूज करेंगे, डिड नॉट का। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, यहां भी आ गया या का साउंड। आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है गा गी गे यानी कि हमें सेंटेंस के एंड में गा गी गे देखने को जरूर मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा विल का यूज करेंगे और नेगेटिव में विल नॉट का। मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो। तुम नाचोगे, यू विल डांस, यू विल डांस। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। नेगेटिव में हम विल नॉट का यूज करेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल नॉट स्टडी, वी विल नॉट स्टडी। तुम नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले, यू विल नॉट प्ले। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, पास्ट कंटिन्यूअस को और फ्यूचर कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा है, रही है, रहे है। जब कभी भी हम रहा है, रहे है वाले सेंटेंस बोलेंगे उसके लिए हम हमेशा इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। किसका, इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। सिंगुलर के साथ इज और एम आएगा, प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे। मैं खेल रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग,
आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ आ गया एम, और प्लेइंग हो गई हमारी वर्ब। आई एम प्लेइंग। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं। वी आर वॉचिंग टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर के साथ आप नॉट लगाओगे, ठीक है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग। वे नहीं जा रहे हैं, वे नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जब कभी भी आपको रहा था, रही थी, रहे थे वाले सेंटेंस बोलने हैं, तब आप हमेशा वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करोगे। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में आप सब्जेक्ट के बाद वॉज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करोगे। सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर लगाएंगे। मैं खेल रही थी, मैं खेल रही थी। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी। शी वॉज स्टडिंग, शी वॉज स्टडिंग। वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। ही वॉज ईटिंग फूड, ही वॉज ईटिंग फूड। हम टीवी देख रहे थे, हम टीवी देख रहे थे। वी वर वॉचिंग टीवी, वी वर वॉचिंग टीवी। मैं नहीं सो रहा था, मैं नहीं सो रहा था। तो नेगेटिव में हम वॉज के साथ नॉट लगा देंगे। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, मैं नहीं सो रहा था। आई वॉज नॉट स्लीपिंग। वे नहीं गा रहे थे, वे नहीं गा रहे थे। तो दे वर नॉट सिंगिंग, दे वर नॉट सिंगिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है कि सेंटेंस के एंड में आपको हमेशा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे देखने को जरूर मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करोगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूंगा, मैं पढ़ रहा हूंगा। आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग। मैं खेल रही होंगी, मैं खेल रही होंगी। आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। हम टीवी देख रहे होंगे, हम टीवी देख रहे होंगे। वी विल बी वॉचिंग टीवी, वी विल बी वॉचिंग टीवी। वे नहीं खा रहे होंगे, वे नहीं खा रहे होंगे। दे विल नॉट बी ईटिंग, दे विल नॉट बी ईटिंग। हम नहीं पढ़ रहे होंगे, हम नहीं पढ़ रहे होंगे। वी विल नॉट बी स्टडिंग, वी विल नॉट बी स्टडिंग। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुकी है। यानी कि हमें सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं देखने को जरूर मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के बाद हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ हम हैज लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। तो आई हैव ईटन फूड। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ लगेगा हैव और ईट की थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। तो मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन। वह पढ़ चुकी है, वह पढ़ चुकी है। शी हैज स्टडीड, शी हैज स्टडीड। हम घर पहुंच चुके हैं, हम घर पहुंच चुके हैं। वी हैव रीच्ड होम, वी हैव रीच्ड होम। मैं नहीं सो चुका हूं, मैं नहीं सो चुका हूं। तो नेगेटिव में हैव के बाद नॉट आ जाएगा। मैं नहीं सो चुका हूं। आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव नॉट स्लेप्ट। वे नहीं देख चुके हैं, वे नहीं देख चुके हैं। दे हैव नॉट सीन, दे हैव नॉट सीन। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जहां कहीं भी आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे देखने को मिले, वहां आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था। चुका है के लिए हम हैज हैव का यूज करेंगे और चुका था के लिए हेड का। मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन। वह पढ़ चुकी थी, वह पढ़ चुकी थी। शी हैड स्टडीड, शी हैड स्टडीड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जब कभी भी आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वाले सेंटेंस बोलने हैं, तब आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद
विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे मैं खाना खा चुका होऊंगा, फ्यूचर में मैं खाना खा चुका होऊंगा। आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन। वह पढ़ चुकी होगी, शी विल हैव स्टडीड, शी विल हैव स्टडीड। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है से कर रहा है या फिर से कर रही है। जब किसी काम की आपको ड्यूरेशन बतानी हो, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से, सुबह से, शाम से, रात से, जब किसी काम की हमें ड्यूरेशन बतानी हो, तब हम वहाँ हैज़ हैव के साथ बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हैज़ हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। सिंगुलर में के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम हैव बीन को लगाएंगे। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं के लिए हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर का। पर जब समय बताना हो हमें, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, सुबह से, शाम से, तब हम वहां हैज हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। We have been playing for 2 hours. We have been playing for 2 hours. वे 4 घंटे से नहीं दौड़ रहे हैं, वे 4 घंटे से नहीं दौड़ रहे हैं। They have not been running for 4 hours. They have not been running for 4 hours. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है से कर रहा था, से कर रही थी, से कर रहा था, से कर रही थी। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। पढ़ रहा है के लिए हमने यूज किया था हैज हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और पढ़ रहा था के लिए हम यूज करेंगे हैड बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। He had been studying for 2 hours. He had been studying for 2 hours. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है से कर रहा होगा, से कर रही होगी, से कर रहा होगा या फिर से कर रही होगी। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि इसके साथ हम विल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, फ्यूचर में वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। एंड में मैं आपको बता दूं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए टेंस के नेम को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब कभी भी आप ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंस बोलोगे, तब आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज का यूज करोगे। ता था, ती थी, ते थे वाले सेंटेंस बोलोगे, तब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड का यूज करोगे। गागी गे के लिए आप विल का यूज करोगे। रहा है, रही है के लिए आप यूज करोगे इज एम आर का। रहा था, रही थे के लिए आप यूज करोगे वॉज वर का। रहा होगा के लिए यूज करेंगे विल बी का। और चुका है के लिए यूज करेंगे हैज हैव का। चुका था के लिए हैड का। चुका होगा के लिए विल हैव का। से रहा होगा मतलब किसी समय से किसी काम को कर रहा होगा के लिए हम यूज करेंगे हैज हैव बीन का। से कर रहा था के लिए यूज करेंगे हैड बीन का। और से रहा होगा के लिए विल हैव बीन का यूज करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई हो, और अगर फिर भी कोई मन में डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को कर लो प्रेस, ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।